साथियों आदाब। हिजबुल्लाह ने दाहूपो या हुद नाम का अपना एक नया मिशन शुरू किया है जो बेहद खतरनाक नतीजों की तरफ इशारा करता है। आज पूरी दुनिया में इसके चर्चा है क्योंकि 9 मिनट 31 सेकंड का एक वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। अब से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने दाहूपो या हुद का पहला एपिसोड जारी किया है, बाकायदा वीडियो एपिसोड। इस एपिसोड के वीडियो की फोटोज और स्क्रीनशॉट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्यों वीडियो नहीं रख सकता वो आपको पता ही है, यूट्यूब पर ये सब गवारा नहीं है। हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन वीडियो जारी करते हुए इजराइल के कई सेंसिटिव साइट्स को दिखाया है। ये ड्रोन इजराइल के किरियत शमोना, नहरिया, साफत, करमिल, अफुला, हाइफा इन सब जगहों से उड़ते हुए दिखाया गया है और आखिर में हाइफा के बंदरगाह की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 9 मिनट के इस वीडियो ने सबको नहीं पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है, चौंका दिया है कि कैसे हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली सिक्योरिटी को पूरी तरीके से धता बताते हुए, गच्चा देते हुए इजराइल की बॉर्डर के अंदर घुसकर 9 मिनट तक चक्कर लगाया और इजरायली एयर डिफेंस को और उनके एयर सर्विलांस को पता नहीं चला। इन तस्वीरों से पता चलता है कि हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल के उन हाईली सेंसिटिव मिलिट्री और इंटेलिजेंस साइट्स तक अपने ड्रोन्स पहुंचाए हैं और उन जगहों की बाकायदा फिल्म बनाकर शेयर करके ये बताने की कोशिश की है कि इजराइल के कब्जे वाला ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जो हसन नसरल्लाह के लड़ाकों की जद से दूर हो। आजाद बोल इंडिया को आपने अब तक ना किया और सब्सक्राइब तो कर लें। हमें सपोर्ट करने के लिए ये है QR कोड। और अब मैं आपको देने जा रहा हूं पूरी डिटेल जानकारी इस मिशन की। इन हाईली सेंसिटिव मिलिट्री साइट्स का नाम आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनमें हथियार कंपनी राफेल की साइट भी मौजूद है। वही राफेल जिसके फाइटर जेट्स को लेकर अभी कुछ वक्त पहले बहुत हंगामा हुआ था। राफेल के अलावा हाइफा शहर का हाई सिक्योरिटी सेटलर्स एरिया, मिलिट्री अड्डे, एयर डिफेंस साइट्स, वॉरशिप्स यानी युद्धपोत, जंगी समुद्री जहाज, पियर्स या छोटे बंदरगाह जिसे आप कहते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और इनके अलावा बहुत कुछ शामिल है। इनके अलावा आपको अगर बताऊं मैं छोटा और करके, तो हिजबुल्लाह के निशाने पर केमिकल स्टोर्स, ऑयल स्टोर्स, ड्रोन सेफ्टी सर्वेड, एयर डिफेंस सिस्टम, बैटरीज, रडार्स, मिलिट्री फैक्ट्रीज, एमओ एंड फ्यूल डिपोट्स, यहां तक कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स का पहुंचना इजराइल के डिफेंस की नाकामी नहीं है। तो क्या है, इतने मैंने आपको अड्डे, इतने सामरिक अड्डे और इतनी सेंसिटिव साइट्स बताई। वीडियो में इजरायली युद्धपोतों के, उनके वॉरशिप्स के शॉट्स भी शामिल हैं जो आप देख रहे हैं। ये बताते हैं कि इजराइल की समुद्री ताकत हिजबुल्लाह के प्लान तबाही की हुदूद में है और इस हुदूद का नाम क्या है, हुद। हिजबुल्लाह के हुद वीडियो में मिसाइलों को राफेल हथियार कंपनी और हाइफा के बंदरगाह के टारगेट कार्ड्स के ऊपर दिखाया गया है। इन मिसाइलों की विंग्स, जो हिजबुल्लाह की मिसाइलों के विंग्स दिख रहे हैं, यानी जो पंख पीछे की तरफ होते हैं ना, यूं करके निकले हुए, वो जो दिख रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई आम मिसाइलें नहीं हैं जो हिजबुल्लाह आज इजरायली कब्जे वाले हाई सिक्योरिटी जोन्स के ऊपर से ले गया है, बल्कि बहुत मुमकिन है कि वो सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें हैं, यानी प्रिसीजन मिसाइल्स हैं, जहां कहोगे वहां मारेंगी, इतनी फर्माबरदार होती हैं। अंदाजे के मुताबिक ये फतेह 110 या हिजबुल्लाह के हथियार खाने की ज़ेलज़ल या फिर खैबर मिसाइलें हो सकती हैं। इस एतबार से ये 3 मिसाइलों के नाम लिए, जरा इनकी खासियतें जानिएगा। फिलहाल तो ये जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, इस एतबार से ये कह सकते हैं कि इजराइल के ऊपर से बहुत बड़ा खतरा आकर गुजर गया, क्योंकि हिजबुल्लाह को इन्हें निशाना नहीं बनाना था, इजरायली इलाकों को धमकी देनी थी। हिजबुल्लाह ने इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत को इन तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश की है कि वो जहां चाहे घुसकर इजराइल को दहला सकता है। लिहाजा हिजबुल्लाह से लेबनान में फुल फ्लैश जंग का ख्याल अपने ख्यालो गुमान से निकाल दें, अपने ज़हनो गुमान से निकाल दें। अब जरा इन मिसाइलों के बारे में आपको बता दें, जिनके बारे में अंदाजा है कि इजराइल के हाई सिक्योरिटी जोन्स के ऊपर हिजबुल्लाह ने इन्हें उड़ाया और इन पर कभी भी, इन जोन्स पर कभी भी बरसा सकता है। जो पहली मिसाइल का नाम लिया फतेह या फतेह 110, फतेह 110 मिसाइलों की रेंज 250 से 300 किलोमीटर है, इतनी दूर तक जाकर ये मार सकती हैं। इसमें 450 किलो से 500 किलोग्राम तक हाई एक्सप्लोजिव वॉरेट
यानी कि उच्च विस्फोटक वॉरहेड लग सकता है और अपने निशाने पर इसकी सटीकता का दायरा 500 मीटर, यानी 500 मीटर के दायरे में जाकर ये मारेगी आप जितना टारगेट इसे दोगे कोऑर्डिनेट्स। ज़ैलज़ल मिसाइल में 600 किलोग्राम उच्च विस्फोटक वॉरहेड लग सकता है और इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर दूर तक जाती है, वहां तक मार सकता है। इस तरह खैबर मिसाइल की बात करें तो 150 किलो के वॉरहेड के साथ इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है। ये सबसे कम रेंज की है, मतलब हर तरीके का ना, सारी हर बार भारी क्यों चलानी। यानी हर एतबार से हिजबुल्लाह के आर्सेनल की हर मिसाइल बेहद खतरनाक है। हाँ, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल के पास इससे कहीं घातक मिसाइलें होंगी। बावजूद इसके उसके दुश्मन के पास लड़ने की हल्की सी भी कुव्वत होना उसे बहुत भारी पड़ता है और इसका सबूत हम गजा में पिछले 8 महीने से ही देख रहे हैं। आपको पता ही होगा। देखिए, खबर दोनों तरफ की बतानी पड़ती है। इजराइल हिजबुल्लाह के पास जो भी सामान है उससे 10 टाइम्स घातक होगा इजराइल के पास। क्या ये सच्चाई नहीं है? और इस सच्चाई को सच की तरह बोलना चाहिए। हम यहां किसी का महिमा मंडन करने नहीं बैठे, किसी को प्रेज, किसी को ग्लोरीफाई। वी आर जस्ट डिलीवरिंग न्यूज। वी आर नॉट प्रेजिंग एनीवन, नॉट सपोर्टिंग एनीवन। वी आर विद पैलेस्टाइन, जिसके साथ यूएन है, अमेरिका है, जिसके साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। फिलिस्तीन अलग स्टेट होनी चाहिए। लेकिन जंग जिनके बीच हो रही है हम उनकी खबर बताते हैं और खबर दोनों तरफ की होगी तभी ईमानदार होगी। अब मैं आपको कुछ ईमानदारी से लाइव बताता हूं और दिखाता हूं। अगर आप इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में कभी सुनते होंगे तो आपके जहन में सिर्फ आयरन डोम का नाम आता होगा, लेकिन इसमें कई सर्विलांस और रडार और आयरन डोम के अलावा भी कई एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उसके बारे में आप जान लीजिए। ये सब कुछ हिजबुल्लाह ने अपने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की, जिसके मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। पहले आप वीडियो के शॉर्ट्स देख लीजिए। ये जो 4 फोटो है मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एक करके आप इनके देख रहे होंगे कि ये बड़ी अहम साइट्स हैं। कहीं ड्रोन, कहीं पर एयरक्राफ्ट खड़ा है, कहीं पर उनके साथ ड्रोन और फाइटर जेट भी खड़ा हुआ है, कहीं पर कुछ एयर डिफेंस बैटरीज लगी हुई हैं, कहीं पर कुछ आपको फैक्ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा और दूसरे स्ट्रक्चर्स के आप फोटो देखकर भी आप समंदर के पास, पियर के पास आप देखेंगे तो ये वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, जो इजराइल के वॉरशिप्स हैं, ये उसकी समुद्री ताकत है। तीसरे फोटो में आप देख रहे होंगे तो आयरन डोम बैटरी है जहां पर रेड डॉट लगी हुई है। तो ये बड़े हाईली सेंसिटिव इलाके हैं इजराइल के। इनके बारे में ये जानकारी दी गई है कि इसमें आयरन डोम बैटरी हाइफा की है, हाइफा शहर में। हाइफा के शहर के अंदर क्या क्या वो समझ लीजिए। डेविड स्लिंग बैटरीज, ये भी एक आयरन डोम की तरह एयर डिफेंस सिस्टम है। ये लगी हुई बैटरीज का मतलब चार्ज होती है, फौरन मिसाइल छोड़ती हैं और दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन को हवा में तबाह करती हैं। एरो 3 भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी एरो 3 बैटरीज को भी हिजबुल्लाह ने अपने निशाने पे दिखाया। आप सोचिए कि इतने एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम बैटरीज, इनके ऊपर से दुश्मन का ड्रोन आ रहा है, पूरा टोही तरीके से उनकी टो ले रहा है, मुखबिरी कर रहा है और चला जा रहा है और इन्हें पता नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जंग के बाद इजराइल के भूकाल को धक्का तो लगेगा, आयरन डोम, फायर डोम, इन सब चीजों को। सार एक मिसाइल है इजराइल की, सार मिसाइल वॉरशिप है, उसकी तस्वीरें हैं। और एयर डिफेंस मिसाइल स्टोरेज, जहां पर इन आयरन डोम में लगने वाली मिसाइल का स्टोरेज गोदाम है, मालखाना है, वहां की भी तस्वीरें हैं। और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी हैं जो इजराइल की इकोनॉमी की बैकबोन है। करंट रिपोर्ट ने जो 3 तस्वीरें दिखाई हैं वो भी ये बताती हैं कि इजराइल के हर सेंसिटिव जोन को, खासतौर से वो बंदरगाह शहर जो हाइफा है और बाकी नारिया, आरिया और क्रियत शिमोना जो उधर लेबनान के बॉर्डर से लगते हैं, वहां से लेकर ये बंदरगाह वाला शहर हाइफा, यहाँ का हर एक जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा हिजबुल्लाह के निशानों की जद में है। क्या छापा? इरना ने इस वीडियो के ऊपर जो तस्वीरें छापी हैं कि 9 मिनट 31 सेकंड का वीडियो तहलका मचाने वाला है। इस वीडियो को शूट करने के लिए न जाने कितने और मिनट्स की शूटिंग की गई होगी, उनमें से बेस्ट शॉट निकालकर एडिट किए गए हैं। अगर मान लिया जाए कुल जमा आधे घंटे की भी शूटिंग की, चलो मान लो सिर्फ 10 मिनट की शूटिंग की है 9 मिनट 31 सेकंड के लिए। 10 मिनट अगर दुश्मन का ड्रोन सब कुछ हवा में तुम्हारे इलाके में रह रहा और तुम्हें नहीं पता चल रहा, तो ये तुम्हारी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है जो दुनिया आज देख रही है। इन्ना ने लिखा है, सेकंड लाइन में लिखा है, मेजर सिक्योरिटी फेलियर फॉर टेल अवीव। ये मेजर सिक्योरिटी फेलियर है। और इसे अल-मायादीन ने भी हेडलाइन बनाई और उसका पहला लफ्ज सुनिए, अनडिटेक्टेड, जो डिटेक्ट नहीं हो सकता, जो डिटेक्ट नहीं किया गया, जो पकड़ में नहीं आया।
और इजराइल के एयर डिफेंस अगर हिजबुल्लाह के ड्रोन को नहीं पकड़ सकते हैं, तो आप समझिए अगर हम जैसे भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज का कोई ड्रोन चला जाए तो कहां पकड़ पाएंगे। तो हमें क्या ऐसे लोगों से ड्रोन खरीदना चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि इनसे बेहतर कैसे बनाएं। इन्होंने तो भोकाल बमचिक काट रखा था। सब ये छोटे छोटे से रेजिस्टेंस ग्रुप है जी। हमास हिजबुल्लाह इज नॉट अ आर्मी, छोटे छोटे रेजिस्टेंस ग्रुप है। अगर ये बड़ी आर्मी होती तो क्या करते? अनडिटेक्टेड हिजबुल्लाह हुपो मिशन भी, हुपो भी नाम है, हुदुद भी नाम है, हुप पे भी नाम है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। हुपो मिशन एक्सपोजेस सेंसिटिव इजरायली साइट्स। पूरी दुनिया में आज इस वीडियो का चर्चा है, लेकिन फिर कहता हूं खबर दोनों तरफ की होनी चाहिए। इजराइल लगातार उसके कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। कल भी एक मोटरसाइकिल पर हमला किया इजराइल का ड्रोन हमला था टारगेटेड वो मोटरसाइकिल पर, और वो एक कार पर हमला किया गया। इजराइल का कहना होता है कि वो हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मार रहा है, जबकि आपको पता ही है वो हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जाता है कि आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो फिलहाल एक जंग है जो चल रही है, जो आगे भी चलती रहेगी और बड़ी मुश्किल हो सकती है इस रीजन के लिए कि एक रीजनल वॉर ना छिड़ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर यूट्यूब से कहते हैं, वी आर नॉट सपोर्टिंग एनीवन, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग एनीवन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ यूट्यूब न्यूज चैनल, वी आर जस्ट डिलीवरिंग न्यूज ऑफ बोथ साइड्स ईमानदारी के साथ। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। ये रहा QR कोड सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।